स्टूडेंट इस लेसन में हम शंकु व्युत्क्रम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने शंकु के बारे में पढ़ा था और किसी भी द्विघात समीकरण के द्वारा शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त पड़ी थी। वो शर्त आप सारणी जो सारणी का मान 0 होता है। अ, तो इस लेसन में हम व्युत्क्रम शंकु के बारे में जाने उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जानते हैं। जिसे कोई भी शंकु है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2g/x प्लस 2h(x, y) बराबर 0 को इस शंकु को एक रेखा x माइनस अल्फा बटे एल बराबर y माइनस बीटा बटे एम बराबर z माइनस गामा बटे एन बराबर आर को ये जो रेखा होगी दो बिंदुओं में काटेगी इस शंकु को। शंकु पर स्पर्श तल का समीकरण ये होगा, क्योंकि जब आप इस रेखा के किसी बिंदु को समीकरण में रखते हो शंकु के समीकरण में, तो वो समीकरण हमें ये प्राप्त होता है। ये इससे जो है हम शंकु पर स्पर्श तल ज्ञात हो जाता है। ये इसमें हम एलिमेंट का अवलोकन करेंगे। एलिमेंट का अवलोकन करने के बाद ये आ जाता है एक्स ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस वाई एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा बराबर 0। स्पर्शता की शर्त, अगर आपके पास कोई तल दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, इस टाइप का कोई तल दे रखा है और तो उस शंकु इस शंकु को स्पर्श करेगा। ये उसकी शर्त है। उसी शर्त है आप देखो ये ए एच जी एल एच बी एफ एम जी एफ सी एन एल एम एन 0, ये जो है सारणी का मान 0, क्योंकि ये सारणी का आपने पहले भी पढ़ा है। किसी भी द्विघात समीकरण द्वारा शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त में यहाँ एल एम एन की जगह वहाँ क्या होता है यू वी डब्ल्यू और 0। अब इसको जो हम प्रसार इसका वो करते हैं एक्सपेंशन करते हैं, तो ये आता है हमारे पास सारणी का मान निकालने के बाद ए एल स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी एम स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एन स्क्वायर प्लस 2f(m)n प्लस 2g(n)l प्लस 2 कैपिटल एच एल एन। अब ये कैपिटल ए बी सी एफ जी एच क्या है इस वाले सारणी में ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इस सारणी में क्रमशः ए बी सी और एफ जी एच के सेखंड हैं। इसके बाद हम व्युत्क्रम शंकु जानते हैं। व्युत्क्रम शंकु क्या होगा, अगर आपके पास कोई शंकु दे रखा है तो उसके स्पर्श तलों के वे उन अविलंब वो अविलंबों के द्वारा जनित शंकु होता है जो शीर्ष से गुजरते हैं। तो किसी शंकु के स्पर्श तलों के अविलंबों के द्वारा जनित पृष्ठ शंकु कहलाता है जो शीर्ष से गुजरते हैं। ऐसे अभिलंबों के द्वारा ऐसे अभिलंब जो शीर्ष से गुजरते हैं उनके द्वारा जनित पृष्ठ आपका व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण तो देखो, कोई भी शंकु का समीकरण आपको ये दे रखा है कि स्पर्श तल का समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। स्पर्शता ही प्रतिबंध से आपके पास ये आ जाता है कैपिटल में ए बी सी एफ जी एच, तो ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर 2f(n) प्लस 2g(n)l प्लस 2h(l)m बराबर 0। और शीर्ष से गुजरने वाली तथा समतल सेकंड के लंब रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, वो होता है x बटा एल बराबर वाई बटे एम बराबर जेड बटे एन। तो इससे आप विलोपन करोगे, अगर आप इससे विलोपन करते हो एलिमेंट का, तो आपका व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ये आ जाता है कैपिटल में ए बी सी और एफ जी एच होंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y बराबर 0। शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना हो, तो देखें हमारे पास कोई शंकु का समीकरण ये है और समतल है हमारे पास यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0। शंकु की जनक रेखा ये है। अब अगर जनक रेखा है तो के जनक रेखा किसी शंकु की जनक रेखा होने का प्रतिबंध जो है ये होता है आपका ए एल स्क्वायर स्मॉल में प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f(m) बाई एम एन प्लस 2g(n)l प्लस 2h(l)m और यू एल वी एम डब्ल्यू एन, क्योंकि आपकी जो जनक रेखा है वो इस समतल पर भी स्थित है, तो आपके दोनों 0। और 4 में से आप अगर एल एम एन को विलोपन करोगे तो एल बटे एम में समीकरण प्राप्त होगा। उसके द्वारा हम कॉस थीटा ज्ञात करते हैं, तो कॉस थीटा आपका होगा L11 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आपका होगा कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर L1 L2 M प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर आएगा के कोष्टक में यू स्क्वायर बी प्लस सी
प्लस वी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए प्लस बी माइनस टू एफ पी डब्ल्यू माइनस टू जी यू डब्ल्यू माइनस टू एच यू बी। ये ये जो रेखाएं हैं, इसमें दो रेखाओं में मध्य कौन आया, तो ये रेखा लंबवत होंगी, 30 cos थीटा 10 cos 90 का 10 का। अब तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखा मतलब भाई जनक रेखा है हमारे पास, किसी प्लेन ने शंकु काटा दो रेखाओं में, अगर वो रेखा लंबवत है तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि तीन जो है समकोणिक जनक रेखाएं हैं उनका प्रतिबंध क्या होगा। तो जो हमने ये जो निकाला ना cos थीटा का, इसका मान अगर जीरो कर लें cos थीटा यानी cos 90, तो इससे क्या है हमारे पास जनक रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन ज्ञात हो जाएगी। ये देखो हम इसको, ये जो मान है इसको हम जमा लेते हैं ऐसे, ए इनमें से देखो ए प्लस बी पे ये कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर बी डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा। अब देखो इसका मान जीरो होगा क्योंकि ये जनक रेखा होने का प्रतिबंध है, ये तो हो जाएगा जीरो आपका, फिर ये बराबर आ जाएगा जीरो के। ये और यू इसका प्लस बी इसका डब्ल्यू इसका जीरो है नहीं, सिंस ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ जाएगा। तो तीन समकोणिक स्पर्श तल, वो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होना, तो किसका प्रतिबंध है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो किसका प्रतिबंध हो गया आपके तीन समकोणिक जनक होने का प्रतिबंध है। जबकि अगर तीन समकोणिक स्पर्श तल हों, तो तीन समकोणिक स्पर्श तल तब होंगे जब व्युत्क्रम शंकु के तीन समकोणिक जनक हों। तो तीन व्युत्क्रम शंकु के तीन समकोणिक जनक यानी कैपिटल एबीसी प्लस कैपिटल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होना चाहिए, और ए कैपिटल ए बी सी मान रहे हैं तो आपको ये आ जाएगा बराबर जीरो। तो ये तीन समकोणिक स्पर्शतल होने का प्रतिबंध है। सिद्ध कीजिए कि समीकरण ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो इस शंकु को प्रदर्शित निरूपित करती है यदि ये कंडीशन। तो देखो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू एफ डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो के द्वारा शंकु को प्रदर्शित किया जाता है यदि ये सारणी का मान जीरो हो। ए एच जी यू एच बी एफ बी जी एफ सी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू डी बराबर जीरो। अब इसमें हम मान रखते हैं इनके सभी, तो एच जी एफ एफ ये एच जी इनके तो मान पर जीरो है, एच जी बी एफ ए बी सी और यू वी डब्ल्यू डी के मान है, तो उन्हें हम रख लेंगे। हमारे पास इस सारणी का प्रसार करने के बाद हमारे पास आता है ये ए बी सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर कोष्टक में प्लस ये एक ही कोष्टक में आ जाएगा वी माइनस वी सी प्लस यू बी सी ये ए बी सी डी बराबर आएगा यू स्क्वायर बी सी प्लस वी स्क्वायर सी ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए बी आपका ए बी सी से भाग देने के बाद ये बनेगा यू स्क्वायर बटे ए प्लस वी स्क्वायर बटे बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे सी बराबर डी। अब देखें लंबवती शंकु किसे कहते हैं, एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा एक स्थिर रेखा से अचल कोण अल्फा बनाने वाली रेखा द्वारा जनित पृष्ठ जो होगा वो लंबवती शंकु कहते हैं उसे। अगर आपके पास एक भाई शंकु की पहले जो परिभाषा वही थी, पर वहां तो क्या है कि एक मतलब कैसे था, एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा एक निर्धारित निश्चित वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा द्वारा जनित पृष्ठ को हम शंकु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्थिर रेखा से अचल कोण बनाएगी, उसके द्वारा जनित पृष्ठ होता है। तो लंबवती शंकु का समीकरण है वो आपका आ जाएगा अगर आपके पास अर्धशीर्ष कोण जो है थीटा है, जनक रेखा ये है, जैसे ये हो उसका समीकरण ये हो एक्स माइनस अल्फा बटे एल बराबर वाई माइनस बीटा बटे एम बराबर जेड माइनस गामा बटे एन। तो अगर हम जनक में कोई बिंदु पी लें एक्स वाई जेड और आपका शीर्ष जो है अल्फा बीटा गामा है, तो देखो जो रेखा है ओपी इसका जो दिगंबरत्व होंगे वो है एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, और जबकि इस ओबी जो आपके अक्ष है उसका समीकरण उसके दिगंबरत्व दे रखे हैं आप एल एम एन। यदि हम इनके मध्य कोण ज्ञात करते हैं तो कोण ज्ञात करने का तरीका क्या है, cos थीटा बराबर एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस अगर आपके ए बी सी टाइप में दे रखे हैं दिगंबरत्व तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। हम इसमें दिगंबरत्व दोनों को रखेंगे एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा, और इनके मॉड का भाग दे देंगे, मतलब हम मॉड एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी इसे रूट में जोड़ देंगे, ऐसे ही रूट में एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर, इन दोनों का भाग, जिससे क्या ये दिक् को ज्या में बदल जाएंगे ये दिगंबर। अब इसके ये इससे आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं, जैसे आप कोई भी अक्ष का समीकरण दे रखा है और कोई भी
इस तरह रेखा है जिसके दिगन पर दे रखी। लेकिन एक स्पेशली सवाल आता है कि अगर आपके लिए अक्ष दे दिया, यदि शंकु का शीर्ष आपका 0 0 मूल बिंदु है तथा आपका जो अक्ष है वो आपका जेड अक्ष है। जेड अक्ष के जो एलएमएन है वो क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं। तो आप इसे मान एलएमएन के मान रखें 0 0 1। तो ये तो आपके तीनों टर्म जीरो आएगी, जेड माइनस ये ऊपर आ जाएगा और एल एम एन यहाँ √1 और आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम देखो यहाँ स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर रूट को हटाएंगे स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जेड स्क्वायर। तो हम कॉस के थीटा से भाग दे देंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यही क्वेश्चन आपको 2 बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। यहाँ पे आपको करना है कि इस शंकु के जो है तीन परस्पर समकोण एक जनक है, तीन परस्पर समकोण एक जनक है। तो शर्त क्या है, ए प्लस बी बराबर जीरो। ए का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक है, तो 1 + 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर जीरो। तो टेन अल्फा आपका आएगा √2, यानी अल्फा बराबर टेन इनवर्स √2। इस तरह से आप ये लंप्रति शंकु के सवालों को कर सकते हैं।